हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में धध की आग इतनी विकराल है कि 5 दिन बाद भी नहीं बुझ पाई। इस आग से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ा इलाका राख हो चुका है। सर्च अभियान लगातार जारी है, ऐसे में मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आखिर लॉस एंजलिस में लगी ये आग क्यों नहीं बुझ पा रही है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी क्यों आग बुझाने में बेबस हो गया है? इस विकराल आग के बारे में विशेषज्ञ और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ये जानना जरूरी है। लॉस एंजलिस में लगी आग क्यों लगी और बुझाने में अमेरिका को क्या परेशानी आ रही है? इससे पहले कि बता दें कि आग की चपेट में 16 लोग आकर मौत के मुंह में समा चुके हैं। अमेरिका में इस समय सर्दी का मौसम है, लेकिन ठंड में भी आग बुझने की बजाय धधक रही है। अब ये आग लॉस एंजलिस और उसके उपनगरों में धीमी पड़ने के बावजूद फैल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखती है कि नई जानकारी के अनुसार जिन 16 लोगों की मौत हुई है, उनमें 11 लोग पासाडेना के पास ईटन में लगी आग में मारे गए और बाकी 5 की मौत लॉस एंजलिस के पश्चिमी इलाके में पैलिसेड्स में धधक रही आग के कारण हुई। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए शनिवार देर रात तक संघर्षरत रहे। कारण ये कि शनिवार को अचानक तेज हवाएं चलने लगी, इससे आग बुझने की बजाय और फैलने का खतरा बढ़ गया। आग बुझाने के लिए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तक लगाए गए हैं, लेकिन फायर फाइटरों को सबसे अधिक समस्या पानी की है। पानी की कमी का संकट गहरा गया है और अब ये मुद्दा भी बन गया है। भयानक आग बुझ सके, इसके लिए लोगों से पानी बचाने तक की अपील की जा रही है। आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले पानी के कारण आम जरूरतों के लिए लोगों को गुणवत्ता वाले पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तेजी से धधकी आग हजारों एकड़ दायरे में फैल गई। लॉस एंजलिस के काउंटी चीफ एंथनी मैरोन ने बताया कि आग बुझाने में सबसे बड़ी समस्या यही रही कि इस स्तर की बड़ी आपदा के लिए काउंटी और उसके 24 विभाग तैयार नहीं थे। इनकी कैपेसिटी 1 या 2 बड़ी आग की घटनाओं पर काबू पाने जितनी ही थी, लेकिन ये आग काफी विकराल है। एक और बड़ा कारण पानी की कमी भी रहा। दक्षिण कैलिफोर्निया में धधकी आग की बड़ी वजह तेज हवाओं का चलना और बारिश न होना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में आमतौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया के इलाके में तेज हवाएं चलती है। इन्हें सांता आना कहा जाता है। ये शुष्क हवाएं आग को और विकराल करने की आशंका को और बढ़ा देती है। सांता आना हवाएं शुष्क होती है और बड़ी तेजी के साथ बहती है। इनकी गति 60 से 70 मील प्रति घंटा यानी 100 से 110 किलोमीटर की होती है। इतनी तेज रफ्तार हवाओं के कारण आग बुझाने की गति पर हवाओं की तेजी भारी पड़ जाती है। ये शुष्क हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहती है। कैलिफोर्निया के इलाकों में एक साल में एक औसत के हिसाब से करीब 10 बार ऐसी हवाएं चलती है जो जनवरी के महीने तक बहती है, जब हालात सूखे के होते हैं जैसे कि अभी है। तो ये हवाएं आग को विकराल रूप देने का बड़ा कारण बन जाती है। कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस में सांता एना हवाओं के बीच फायर फाइटर इस कोशिश में संघर्षरत हैं कि आग विश्व प्रसिद्ध जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक ना फैले। शोधकर्ता बता रहे हैं कि सांता एना हवा की वजह से जमीन शुष्क हो गई है। ये शुष्क हवाएं अभी भी चल रही है। इसका मतलब ये है कि आग अभी कुछ और समय तक बनी रह सकती है। क्लाइमेट पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर डैनियल स्वैन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, आग भड़कने की आशंका रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में बिजली पूरी तरह बंद करना भी मुश्किल है। दरअसल यहाँ आग की घटनाएं आम हैं। इस कारण लोगों को बिजली गुल की आदत है। वे इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। लॉस एंजलिस में पिछले करीब 8 महीने से खास बरसात नहीं हुई। इस कारण हाईवे नंबर 405 पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो यहाँ का प्रमुख मार्ग है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने बताया कि शवों को खोजने के लिए खोजी डॉग्स की मदद ली जा रही है। लोगों से कर्फ्यू का पालन करने की अपील की गई है। एक अनुमान के अनुसार भीषण आग से अब तक 150 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है।